हेलो फ्रेंड्स, मैं सिविल सर्विसेज स्टडी सर्कल से। आज हम सॉल्व करते हैं MPPCS 2017 के क्वेश्चंस जो कि 12 फरवरी 2017 को एग्ज़ाम हुआ है इसका। तो काफ़ी सब्सक्राइबर से हमें कमेंट मिला कि ये वीडियो हमें बनाना चाहिए, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और अगर कुछ गलती हो तो माफ़ कीजिएगा। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। ध्वनि तरंगों का सबसे तीव्र प्रगमन होता है सॉलिड में, ठोस में, और जो सेकेंड फास्ट होता है वो द्रव में होता है। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है दृष्टिपटल यानी कि रेटिना में। मानव में गुर्दे का निम्नलिखित में से किस प्रणाली का अंग है? आंसर आएगा एक्सक्रीशन। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है? जो हैजा जो है वो जीवाणु बैक्टीरिया के द्वारा होता है, डिफ्टीरिया भी बैक्टीरिया। निमोनिया जो है वो दोनों के द्वारा होता है, और निमोनिया जो है वो फेफड़े को ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो मलेरिया जो रोग है वो प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। मुख्यतः एडीज मच्छर। संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है गैस व द्रव में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आंसर आएगा विटामिन डी, पॉल मूलर। लेंस की शक्ति नापी जाती है डायोप्टर में। निम्नलिखित में से किसे एक स्नेहक लुब्रिकेंट के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है? आंसर है ग्रेफाइट। बता दूं दोस्तों कि जो बाइक्स और कार के ब्रेक्स वगैरह रहते हैं वहाँ पे ग्रेफाइट का यूज़ ज़्यादातर किया जाता है। बाकी औद्योगिक स्तर पे भी इसका उपयोग किया जाता है। 9वां क्वेश्चन है हास गैस क्या है? हास गैस मतलब लाफिंग गैस। तो बहुत ही सिंपल आंसर था इसका, नाइट्रस ऑक्साइड। तड़ित बिजली चमकना से वृक्ष में आग भी लग सकती है क्योंकि इनमें अत्यधिक मात्रा में होती है विद्युत ऊर्जा। जम्मू कश्मीर की 8 वर्षीय तंजामुल इस्लाम किस खेल से संबंधित हैं? तो किक बॉक्सिंग से। इनमें से कौन सा मध्य प्रदेश का हॉकी खिलाड़ी था? आंसर इज समीर दाद। पारसी क्लब की स्थापना से किस खेल की परंपरा प्रारंभ हुई? तो ये क्रिकेट की परंपरा प्रारंभ हुई थी, और 1890 में इंदौर में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यतः उस टाइम पे अंग्रेज़ों के बीच क्रिकेट ज़्यादा लोकप्रिय था, तो उन्हीं ने इस क्लब की स्थापना की थी। रूप सिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। अमिताभ विजयवर्गीय किस खेल से संबंधित है? तो ये क्रिकेट से संबंधित है दोस्तों, याद रखिए। 1987 में खेले गए क्रिकेट विश्व कप का क्या नाम था? तो आंसर है रिलायंस कप, बिकॉज इसकी स्पॉन्सरशिप जो है वो रिलायंस के पास थी, इसके कारण इसे रिलायंस कप नाम दिया गया। यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने पूरा ही डिटेल लिख दिया है, तो आप अच्छे से इसको नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में। सचिन तेंदुलकर को अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? द आंसर इज़ 1994 में। और 97 में जो है वो राजीव गांधी खेल पुरस्कार दिया गया था, और 2014 में भारत रत्न दिया गया था। और भारत रत्न की स्थापना 1954 में हुई थी। पहली बार भारत रत्न राधा कृष्णन को दिया गया था, जो हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रपति थे। राष्ट्रमंडल खेलों की प्रारंभ किस वर्ष प्रारंभ हुआ? आंसर है 1930 में। और ये जो राष्ट्रमंडल है, ये जो ब्रिटिश के अधीन कभी कोई देश हुए करते थे, उन्हीं का समूह है राष्ट्रमंडल। निम्नलिखित में से कौन सा देश T20 क्रिकेट विश्व कप में पुरुष में कभी भी विजेता नहीं रहा? द आंसर इज़ ऑस्ट्रेलिया कभी नहीं रहा। इंग्लैंड भी रह चुका है, पाकिस्तान भी रह चुका है, भारत भी रह चुका है। भारत ने तो पहला जीता था 2007 में। निम्नलिखित में से किस वर्ष का ओलंपिक लंदन में नहीं हुआ था? तो देखिए 2012 का हुआ था, 1948 का लंदन में हुआ था, 1908 का भी लंदन में हुआ था, 1968 का लंदन में नहीं हुआ था। इंटरनेट की उस सेवा का जो ऑडियो और वीडियो वार्तालाप प्रदान करती है उसे कहते हैं, देखिए चैट तो नहीं कहते हैं, ईमेल भी नहीं कहते हैं। ये 2 आंसर हो सकते हैं, ये हो सकता है ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया जाए, पर दोनों ही सेम ही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड वीडियो चैट बोथ आर सेम। निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? ओपेरा बिल्कुल है, गूगल एप्स नहीं है, विवाल्डी भी है, मोजिला फायरफॉक्स तो है ही, तो आंसर इज़ गूगल एप्स। कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में क्रैकर्स किस नाम से जाने जाते हैं? तो वाइट हैट हैकर्स।
जो कि ऑनलाइन जानकारियां चुराते हैं दोस्तों, उन्हीं को वाइट हैट हैकर्स कहा जाता है। डग डग गो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा, काफ़ी लोगों ने इसमें गलत कर दिया क्योंकि उन्होंने नाम ही नहीं सुना था ये, बट ये एक सर्च इंजन है जो कि यूज़र्स को ट्रैक नहीं करती है। तो ये अमेरिका में बहुत फेमस है, वहाँ प्राइवेसी के लिए ये बहुत यूज़ किया जाता है। क्योंकि गूगल क्या है, गूगल आपकी जो भी हिस्ट्री रहती है, जो आप ब्राउज़ करते हैं वो सब रिकॉर्ड होता है, बट डग डग गो जो है वो यूज़र्स को ट्रैक नहीं करती। इथरनेट एक उदाहरण है लैन का। वैन को इंटरनेट कहते हैं, वाईफाई भी उसी से रिलेटेड है, मैन मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क। सो लैन इज़ इथरनेट। आपने कहीं देखा होगा कंप्यूटर के पीछे भी लिखा रहता है इथरनेट करके, जब हम लैन में जोड़ते हैं पीसीज को एक दूसरे से। तो आंसर इज़ लैन। मॉडेम परिवर्तित करता है दोस्तों। ये क्वेश्चन में मैं भी कंफ्यूज हूँ, हो सकता है ए बी और दोनों हों। तो अगर आपको लगता है कि आपको कुछ पता है इस बारे में तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे भी बताइए ताकि मुझे भी पता चले। सो लेट्स स्टार्ट। 27 नंबर, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? द आंसर इज़ 1935 का भारत सरकार अधिनियम। क्योंकि अभी जो भी हमारा संविधान है वो 35 के अधिनियम से ज़्यादा रिलेट करता है। बहुत सारे ऐसे अधिनियम अभी भी चालू हैं जो उस टाइम पे प्रावधान जिनका किया गया था। 28 नंबर है, गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? तो बता दूं दोस्तों, गाजी मलिक ने तुगलक वंश की स्थापना करने के बाद अपना गयासुद्दीन नाम तुगलक नाम रखा था, और ये पहला शासक था तुगलक वंश का। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा गया है? तो अलेक्जेंडर कंगिन्नम। देखिए कि फाउंडर थे आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के पहले। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने विभूषित किया? अब देखिए आंसर है मुगल सम्राट अकबर द्वितीय। कई लोगों ने सोचा कि रॉबर्ट क्लाइव या महात्मा गांधी ने किया होगा, लेकिन महात्मा गांधी तो उनके जन्म के उनकी मृत्यु के काफ़ी बाद पैदा हुए थे। तो आंसर आएगा मुगल सम्राट अकबर द्वितीय। और इन्होंने राजा राम मोहन जी को लंदन भेजा था दूत के रूप में, एम्बेसडर बना के। 1909 का अधिनियम संबंधित था पृथक मताधिकार क्षेत्र के लागू करने से, क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम और हिंदुओं के लिए अलग पृथक मताधिकार क्षेत्र लागू किया गया था। इसे मार्लेमेंटो सुधार भी कहते हैं दोस्तों। 1194 के चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे हराया था? द आंसर इज जयचंद को हराया था। दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया? सो द आंसर इज सैयद, अप्रॉक्स 40 ईयर्स। इसमें कुछ गलती हो तो प्लीज़ मुझे भी बताइएगा, मैंने सिर्फ एक अंदाज़ा लगाया था। लॉर्ड डफरिन के वॉइस रॉय काल की एक महत्वपूर्ण घटना थी। तो लॉर्ड डफरिन का जो कार्यकाल था वो 1884 से लेके था। उस काल में 1885 में आईएनए की स्थापना हुई, इंडियन नेशनल कांग्रेस की, और ए.ओ. ह्यूम ने इसकी स्थापना मुंबई में की थी। नोट कर लीजिए प्लीज़। इनमें से सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था। तो यहाँ पे थोड़ा कंक्लूजन निकाला है मैंने डेट ऑफ बर्थ और उनके अध्यक्ष बनने के टाइम में। तो सबसे कम का जो निकल रहा है वो अबुल कलाम आज़ाद थे, जो कि 35 साल में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, सबसे कम आयु में। भारत में नियमित और वैज्ञानिक ढंग से जनगणना किस वर्ष से प्रारंभ हुई? द आंसर इज 1881, लॉर्ड रिपन के समय से। यहाँ पे एक और चीज़ याद रखिए दोस्तों, पहली बार जनगणना 1872 में हुई थी लॉर्ड मेयो के काल में, पर रेगुलर 10 ईयर्स की जनगणना शुरू हुई 1881 से। इनमें से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? द आंसर इज जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है? तो देखिए अज़रबैजान बनाता है, ईरान भी बनाता है, कज़ाकिस्तान की सीमाएं भी लगती है, परंतु इराक जो है वो इसकी सीमा नहीं लगती है कैस्पियन सागर से। तो कयाल क्या है? कयाल जो है वो केरल के लैगून से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आंसर है इंसेलबर्ग हिमनद।
स्ट्रोम्बोली एक जागृत एक्टिव वोल्केनो है। जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1974 में लागू किया गया था। ये अधिनियम से रिलेटेड हर बार पूछा जाता है, पिछले साल भी पूछा गया था वन्य जीव और वन संस्थान के बारे में, तो अधिनियम का एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए दोस्तों। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व है 382। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नाथुला जो दर्रा है वो सिक्किम में है और यहाँ अरुणाचल प्रदेश गया है, तो आंसर बनता है बी। समप्राय मैदान संबंधित है नदी रिवर से। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है? आंसर है नीलगिरी पहाड़ियाँ। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि MPPCS में हमेशा केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु इस क्षेत्र से जुड़े एक दो सवाल रहते ही हैं, तो एक बार अच्छे से इसको पढ़ लीजिए कौन सी जनजाति कहाँ पाई जाती है। ये गारो, खासी, जयंतिया ये सब पूर्वोत्तर क्षेत्र में पाई जाने वाली पहाड़ियाँ हैं। तो नेक्स्ट, रास तनुरा तेल शोधनशाला कहाँ स्थित है? आंसर इज सऊदी अरबिया। अफीम का वानस्पतिक नाम क्या है? यहाँ पे कई लोगों ने गलती की। आंसर है पेपेवर सोमनीफेरम। विश्व से चेचक का उन्मूलन कब घोषित हुआ? आंसर आएगा 1980 में। हालांकि उसके बाद भी कुछ केसेस मिले थे, परंतु उन्मूलन घोषित हो गया था 1980 में ही। और जो पोलियो है वो नेक्स्ट उन्मूलन घोषित हो सकता है पूरे विश्व से, क्योंकि इनके टीके डेवलप कर लिए गए हैं, जिससे बीमारी फैलने में काफ़ी कमी आई है। जीवाणुभोजी क्या है? जीवाणुभोजी जो हैं वो जीवाणु को संक्रमित करने वाला विषाणु होते हैं, वायरस होते हैं। ये अच्छे वायरस होते हैं ताकि ये जो बैड बैक्टीरियाज रहते हैं उनको खा जाते हैं। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग कौन सा होगा? आंसर इज परागकोश। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने मई 2016 में निम्नलिखित में से किस देश की यात्रा की? द आंसर इज चाइना। और इस बार देखिए मैंने नोटिस किया है कि काफ़ी पुराना CS पूछा गया करंट अफेयर्स में, बहुत पुराने पूछे गए। तो अभी अगली बार से याद रखिए कि आपको कम से कम 1 साल का GK पढ़ना ही है, GK एज वेल एज करंट अफेयर्स। सानिया मिर्जा के मिक्स डबल्स का पार्टनर इवान डोडिज किस क्षेत्र से है? द आंसर इज क्रोएशिया। कई लोगों ने सोचा स्वीडन है, वह आंसर इज क्रोएशिया। सुहेल सेठ की पुस्तक का क्या नाम है जिसका विमोचन जून 2016 में लंदन में हुआ था? द आंसर इज मंत्रास फॉर सक्सेस। खजुराहो मंदिर से चोरी हुई उस प्रतिमा का क्या नाम था जिसे कनाडा के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपा? द आंसर इज पैरेट लेडी। ये एक पत्थर की मूर्ति थी दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा लिखित नहीं है? द आंसर इज उत्तर रामचरितम। बाकी सभी पुस्तकें कालिदास जी द्वारा ही लिखी गई हैं। मध्य प्रदेश का सबसे पुराना संगीत महाविद्यालय माधव संगीत महाविद्यालय कहाँ स्थित है? द आंसर इज ग्वालियर। एक बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें न निर्यात होते हैं न ही आयात होते हैं। 12वीं पंचवार्षिक योजना, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था 2012 से 2017 तक। इंडिया विजन 2020 किसके द्वारा तैयार किया गया था? आंसर इज SP गुप्ता। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए यहाँ पे सभी सही सुमेलित हैं, सिर्फ जो कार्बन व्यापार है वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित नहीं है, बिकॉज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्सर्जन में कमी के कारण ये लाया गया था 1987 में। बाकी जो सही है, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में हुआ था जिसमें एजेंडा 21 अपनाया गया है, और ये 5 साल बाद पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 मतलब 5 साल बाद 1997 में ये हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह केवल सदस्य देशों को ही ऋण प्रदान करता है। ये बिल्कुल सही है। वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है और 189 देश इसके सदस्य हैं।
2016 में हुई जिम्बाब्वे भारत एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला में मैन ऑफ द सीरीज किसे घोषित किया गया? आंसर है केएल राहुल। IPL 9 2016 का फाइनल मैच किस स्टेडियम में खेला गया था? तो बेंगलोर में, जो कि कर्नाटका की राजधानी है। और स्टेडियम का नाम भी याद कर लीजिए, स्टेडियम का नाम था चिन्ना स्वामी स्टेडियम। रश्मि रेखा पुस्तक का लेखक कौन था? रश्मि रेखा पुस्तक का लेखक शायद भवानी प्रसाद मिश्र हो सकते हैं, मैं भी कंफर्म नहीं हूँ, प्लीज़ आप कंफर्म कर लीजिए या फिर गवर्नमेंट की शीट आने का वेट करिए। बट मेरे हिसाब से ये डिलीट होना चाहिए क्वेश्चन। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो झाबुआ जिले में, अलीराजपुर, चंद्रशेखर नगर भी जिसे नाम दे दिया गया है। इनमें से कौन परमार वंश का शासक नहीं था? आंसर आएगा गांगेय देव, क्योंकि ये कलचुरी साम्राज्य के शासक थे। धंगदेव किस वंश का शासक था? तो जजाज भुक्ति के जंदेल। जजाज भुक्ति का मतलब यहाँ पे बुंदेलखंड से है, जिसे आज बुंदेलखंड कहा जाता है। वहाँ पे चंदेलों का ज़्यादा राज था वहाँ पे। हबीब तनवीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ है? तो हबीब तनवीर का जन्म रायपुर में हुआ है, छत्तीसगढ़ के जिले रायपुर में। अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम 1989 के अंतर्गत किस धारा में विशेष न्यायालय की व्यवस्था का प्रावधान है? द आंसर इज 14। SC/SC एक्ट जो है वो पूछा ही जाता है MPPSC में, तो ये याद करते चलिए, इसके बारे में पढ़ते रहिए। अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम 1989 के अंतर्गत किए गए अपराधों के लिए जांच अधिकारी कितने दिनों की अपनी रिपोर्ट सौंपेगा? आंसर है 30 दिन में। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? आंसर ऐतरेय ब्राह्मण इज द राइट आंसर। वस्तु एवं सेवा कर, जिसे हम GST कहते हैं, एक टास्क फोर्स द्वारा प्रस्तावित किया गया था, बिल्कुल, जिसके अध्यक्ष थे विजय केलकर, और इन्होंने ही कहा था कि GST लागू करने से इकोनॉमिक ग्रोथ तेजी से हो सकती है। मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया है? आंसर है 42वें संविधान संशोधन में। और बता दूं दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे चेंजेस भी किए गए थे। और 1976 में ये संविधान संशोधन हुआ था। राज्य और केंद्रीय सरकार को प्राधिकार प्राप्त होता है भारत के संविधान से। निम्नलिखित में से किसे एक दबाव समूह माना जा सकता है? मजदूर संघ के सदस्य। इसका एक रीज़न ये भी है कि कुछ भी प्रॉब्लम हो वो हड़ताल पे उतर आते हैं, दबाव बनाते हैं कंपनी के ऊपर, सो इसे एक दबाव समूह माना जा सकता है। WWW के आविष्कारक कौन थे? तो आंसर है टिम बर्नर्स-ली। ये रे टॉमलिंसन, ये जो थे ये ईमेल के प्रतिपादक हैं। और बिल गेट्स तो आप जानते ही हैं, माइक्रोसॉफ्ट के। किसी बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद को मारने पर गेंद समतल जगह पर लुढ़कती है, कुछ दूर लुढ़कने के पश्चात गेंद रुक जाती है। गेंद रुकने के लिए धीमी होती है, क्योंकि? तो इसका आंसर आएगा दोस्तों, गेंद पर गति की दिशा के विपरीत एक बल कार्य कर रहा है। ये सही आंसर रहेगा। मांडू में स्थित जंतर महल का निर्माण इनमें से किस शासक ने करवाया था? तो हो सकता है दोस्तों, दो हो सकते हैं, एक तो अलाउद्दीन खिलजी और दूसरा होशंग शाह। मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन डिलीट होगा, क्योंकि जंतर महल को नामक कोई भी महल मांडू में नहीं है। जहाज महल है, इंडोला महल है, पर ये नहीं है। आइन उल मुल्क मुल्तानी ने इनमें से किस शासक के अधीन सेवा नहीं की थी? आंसर आएगा इल्तुतमिश। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आंसर है कोटेड आइवरी का राष्ट्रपति एंजेला मार्केल। बिल्कुल गलत है ये। एंजेला मार्केल जो हैं वो जर्मनी की राष्ट्रपति हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में केवल एक राज्य में फैली है? देखिए, अरावली जो है वो मध्य प्रदेश राजस्थान के कुछ ज़िलों में है। सतपुड़ा जो है वो पूरा लगता है छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से। अजंता सिर्फ महाराष्ट्र में ही है। और सह्याद्री तो बहुत लंबी दूरी तक फैली हुई है, कर्नाटका तक। तो आंसर इज अजंता। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल क्या होता है? 5 ईयर्स, याद रखिए, 5 साल का कार्यकाल होता है।
इनमें से वह प्रथम नेता कौन था जिसने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया? तो आंसर है बीपी वालिया। जो रूट किस खेल से संबंधित है? आंसर है इंग्लैंड, सॉरी क्रिकेट, क्योंकि ये इंग्लैंड के जो है वो क्रिकेटर हैं जो रूट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैकब जुमा से जुलाई 2016 में मिले, जो नामीबिया के राष्ट्रपति। अब यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पे कॉमन सेंस यूज़ करना था थोड़ा। नामीबिया और मैक्सिको के राष्ट्रपति का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए, मैक्सिको का राष्ट्रपति, नामीबिया का राष्ट्रपति। और जब ये गलत है तो जाहिर सी बात है ये दोनों सही है। तो ये तो यहाँ पे कट गए, ये यहाँ पे कट गए। अब आता है कतर और दक्षिण अफ्रीका। तो कतर का नाम, कतर के जो राष्ट्रपति हैं वो नहीं हो सकते, ये दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं जैकब जुमा। फुटबॉल के मोहन बगान क्लब की स्थापना कब हुई थी? 1889 में। मई 2016 में निम्नलिखित में से किस देश में पहली बार महिला राष्ट्रपति बनी? आंसर आएगा ताइवान। और ये जो है वो साई इंग वेन इनका नाम है। 2016 के फ्रेंच ओपन का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? आंसर है नोवाक जोकोविक। और इन्होंने एंडी मरे को हरा के ये खिताब जीता। तो एंडी मरे इस प्रकार सेकंड नंबर पे आए। मनोहर आइच को पॉकेट हरक्यूलस कहा जाता था। वे थे एक बॉडी बिल्डर। इनकी हाइट बहुत कम थी, 5 फुट से नीचे इंच हाइट के थे ये। तो लेकिन बॉडी इनकी बहुत बलिष्ठ थी, इसलिए उनको पॉकेट हरक्यूलिस कहा जाता है सॉरी। रंजीत सब वन और बहादुर सब वन क्या है? आंसर है धान की 2 नई किस्में, राइस की 2 किस्में हैं ये। मई 2016 में रॉड्रिगो ड्यूटेंट किस देश के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए? आंसर है फिलीपींस। 27 मई 2016 को ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री की शपथ किसने दिलवाई? देखिए, यहाँ पे भी कॉमन सेंस यूज़ करना था। राम नाईक जो है वो यूपी के गवर्नर हैं। पी सदाशिवम नहीं हो सकते। केशरी नाथ त्रिपाठी ये सही आंसर है, बंगाल के गवर्नर हैं। और राज्यपाल ही मुख्यमंत्री को शपथ दिलवाता है। और टीएस ठाकुर जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। तो ये भी कैंसिल हो जाता है। आंसर इज बी। स्टेट डाटा सेंटर प्रारंभ करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था? आंसर हिमाचल प्रदेश। 2016 में भारतीय जनता पार्टी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में पहली बार सरकार बनाई? सो आंसर इज असम। और यहाँ के सीएम का नाम है सर्बानंद सोनोवाल। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म स्थान था होशंगाबाद। सुनील लांबा ये भारत के 23वें नौसेना प्रमुख हैं। जून 2016 में इनमें से किन्हें विश्व के सबसे बड़े व्यापारिक संगठन इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष चुना गया? तो आंसर इज सुनील भारती मित्तल। और बता दें कि सुनील भारती मित्तल ये भारती ग्रुप के चेयरमैन हैं। एयरटेल जैसे ये जो कंपनी में आती है। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई? 1955 में। और उसका राष्ट्रीयता उसको मिली थी 1956 में। राष्ट्रीयकरण उसका किया गया था। दिल्ली के पूर्व पुलिस आयुक्त मीन्स कमिश्नर बीएस बस्ती को मई 2016 में किस पद पर नियुक्त किया गया? आंसर है यूपीएससी के सदस्य के रूप में, संघ लोक सेवा आयोग के। तो यहीं पे 100 क्वेश्चन समाप्त होते हैं दोस्तों। अगर कुछ गलती हो तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। और आपको लगता है कि किसी टॉपिक पे हमें बनाना चाहिए वीडियो तो प्लीज़ कमेंट करिए, लाइक कीजिए और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब भी कीजिए। सब्सक्राइब करने से आपको हमारे वीडियोस आपके पोर्टल पे बराबर मिलते रहेंगे, जिस कारण आप हमारे से ज़्यादा टच में रह सकते हैं। और ये दोस्तों कि मैं पूरी सीरीज शुरू करूँगा एमपीपीएससी से रिलेटेड, यूपीएससी से भी रिलेटेड। जो भी तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी के रिलेटेड भी, वो भी हमसे जुड़े रहें और सिस्टमेटिक एक पढ़ाई करें टाइम टेबल बना के। टाइम टेबल से रिलेटेड और एमपीपीएससी में तैयारी कैसे करें इससे रिलेटेड मैं वीडियो आगे अपलोड करूँगा। और तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। आपको लगता है तो प्लीज़ इंग्लिश में हमें बनाना चाहिए वीडियो। कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है हिंदी में पढ़ने में, हिंदी ज़्यादा उनको पसंद आता है। तो प्लीज़ कमेंट करिए, अगर इंग्लिश में चाहिए तो मैं इंग्लिश में भी बना के पोस्ट कर सकता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।